माँ शारदा को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। 5 मिनट टाइम है। मुझसे पूछा जाता है कि संजय भाई क्या लिखते हो, तो कलम से मैं वतन की बात ही हर बार लिखता हूँ। कलम से मैं वतन की बात ही हर बार लिखता हूँ। दिखे खुशहाल अपना देश तो मैं प्यार लिखता हूँ। देख कर चुप रहूं कैसे वतन की आंख में आंसू, डुबो कर लेखनी मैं खून में अंगार लिखता हूँ। डुबो कर लेखनी मैं खून में अंगार लिखता हूँ। आइए, अपनी बहादुर बेटियां देश की, जो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में अपने शौर्य पराक्रम का झंडा फहराया और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं उन्हीं के लिए 4 पंक्तियां क्या लिखता हूं कि माँ से स्वच्छ आचरण में सीखती है बेटियां तो, माँ से स्वच्छ आचरण में सीखती है बेटियां तो, पिताजी की शान बन बढ़ती है बेटियां। पन्ना भाई कभी कभी बनहारी रानियां, बलिदान देश पे तो चढ़ती है बेटियां, बलिदान देश पे तो चढ़ती है बेटियां। और देश के विकास का ही सपना संजोए हुए, देश के विकास का ही सपना संजोए हुए, सेनाओं में जाके अब लड़ती है बेटियां। खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, यहाँ नित्य नए इतिहास गढ़ती है बेटियां, नित्य नए इतिहास गढ़ती है बेटियां। और इसी क्रम में 4 पंक्तियां और कि पूर्णिमा के चांद जैसी अंधकार चिर कर, पूर्णिमा के चांद जैसी अंधकार चिर कर, रोशनी की पुंज आसमान बनी बेटियां। माँ की लोरियों से मीठी मीठी सुख देती कभी, आके गोद बैठ मुस्कान बनी बेटियां, आके गोद बैठ मुस्कान बनी बेटियां। आजादी लड़ाई में भी किया कुर्बान सबे, आजादी लड़ाई में भी किया कुर्बान सबे, रच इतिहास पहचान बनी बेटियां। धर रूप काली महाकाली और भवानी का, पापियों के मौत का समान बनी बेटियां, पापियों के मौत का समान बनी बेटियां। और याद कीजिए उस नन्हे बालक को जो महज 12 साल की उम्र में 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग गया और वहां की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर यह प्रतिज्ञा ली कि मां भारती को आजाद कराने में यदि खुद के प्राणों की भी आहुति देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। कि जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूँ, जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूँ, नेताजी सुभाष की जवानी दिख जाती है। और भारत में देखता हूँ सिंह के समान वीर, भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है, भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है। और भारती की आजादी में योगदान नारियों का, भारती की आजादी में योगदान नारियों का, मुझको तो यहाँ झांसी रानी दिखे जाती है। अब बढ़ता है जब जब पापियों का पापिया है, उनके विनाश को भवानी दिख जाती है, उनके विनाश को भवानी दिख जाती है। और आइए अगला छंद में अपने तिरंगे को समर्पित करता हूँ। अपने तिरंगे के सम्मान में एक छंद पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी अपने तिरंगे के सम्मान में हाथ खोलिएगा। कि धरती की आन बान शान है तिरंगा यह, धरती की आन बान शान है तिरंगा यह, अब्दुल हमीद का कुरान भी तिरंगा है, वंदे मातरम बोले चुन लिया फंदा है, शेखर भगत का ईमान भी तिरंगा है, शेखर भगत का ईमान भी तिरंगा है। अब बलि बेटी यहाँ पर सजाई धीर वीरों ने, बलि बेटी यहाँ पर सजाई धीर वीरों ने, उन क्रांतिकारियों का प्राण भी तिरंगा है। और देश के लिए हुआ है जो भी कुर्बानियां हैं, उन शूरवीरों की तो शान भी तिरंगा है, उन शूरवीरों की तो शान भी तिरंगा है। और रोज रोज के आतंकवादी हमले से दुखी होकर मां भारती अपने बहादुर बेटे से एक सवाल करती है और बेटा अपने मां को जवाब देता है। यदि वह जवाब आपका जवाब हो तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा। कि माता भारती ने वीर लाडले से पूछ लिया, माता भारती ने वीर लाडले से पूछ लिया, शत्रुओं के कब तक खूनियों बहाएगा, खेलता है देश की अस्मिता से बार बार, कब तक उसका एक अंश सहा जाएगा। तो बेटा बोला भारती मां मुझे तेरी कसम है, बेटा बोला भारती मां मुझे तेरी कसम है, मौका दे दे शौर्य तेरा बेटा ये दिखाएगा, या तो तेरा लाडला लाएगा तिरंगे में ही, या पैरी के सीने में तिरंगा गाड़ आएगा, या पैरी के सीने में तिरंगा गाड़ आएगा।
जय हिंद, जय भारत। लड़के भी बहुत अच्छे हो, मैं बताना चाहता हूँ आपको। हालांकि महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। हर डिपार्टमेंट में महिलाएं पहुंच गई हैं। एक डिपार्टमेंट बचा है जिसमें एक भी लुगाई नहीं है, उसका नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। किसी ने पूछा कि वहां महिलाएं क्यों नहीं काम करती? बोला महिलाओं का काम आग बुझाने का थोड़ा होता है। अच्छा, मैंने क्या बोला ये आप कल तक समझोगे, क्योंकि मामला ट्यूबलाइट का होता है। भगवान ने किसी को 5 वाट की चाक लगाई, किसी को 10 वाट की, किसी को 20 वाट की। मैं तो हरियाणा का हूं, हमारे यहाँ चौक लगाना ही भूल गए। हमारा काम बिना चौक के ही चल रहा है। मैं बता दूं, मैं भिवानी का हूं, मुख्यमंत्री मेरे गांव के ही हैं। जहां जहां मैंने बताया कि मुख्यमंत्री मेरे गांव के, लोगों ने मुझे पीटा। तो अब मैं इसलिए कहता रहा, भाई पड़ोस के गांव के रोज कौन पीटे फालतू फंड के अंदर का। और दंगल वाली दोनों लड़कियां भी हमारे गांव की हैं, पता आपको? यार ताली बजाओ तो मैं दंगल भी कर सकता हूं आपके साथ। बताना जरूरी है कि मैं कौन। आइए, मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आगे पाठ करें। एक बार तालियां बजाइए मन के साथ। मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। वैसा आज्ञा हुई है कि सूत्र साहब काव्य पाठ करना है, तो सीधे सीधे अपनी एक कविता के साथ आपसे जोड़ती हूँ। माँ को 4 पंक्तियाँ सौंपती हूँ, माता शक्ति को, कि दर्द सह के भी जो मुस्कान न खोने देती, दर्द सह के भी जो मुस्कान न खोने देती, भूखी हो खुद मगर भूखा नहीं सोने देती। दर्द सह के भी जो मुस्कान न खोने देती, भूखी हो खुद मगर भूखा नहीं सोने देती। हर बला मेरी अपने सर पे वार लेती है, मुझको तकलीफ मेरी माँ नहीं होने देती, मुझको तकलीफ मेरी माँ नहीं होने। और जैसा कि यहाँ बुजुर्गों के सम्मान में रखा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चे जिनके लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं, आखिर क्यों इस मुकाम पे लाके माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो मैंने एक रचना की है, आप सभी से जोड़ती हूँ। बच्चों की खातिर जिए सदा, क्यों उनकी आंख में पानी है। बच्चों की खातिर जिए सदा, क्यों उनकी आंख में पानी है। जो सच देखा इन आंखों से, दी मैंने उसे जुबानी है। माँ अपने आंचल से हमको निज अमृत सुधा पिलाती थी, जब गिर गिर कर हम चलते थे, वो उंगली पकड़ चलाती थी। जब गिर गिर कर हम चलते थे, वो उंगली पकड़ चलाती थी। माँ खुद गीले में सो जाती, सूखे में हमें सुलाती थी। निज ग्रास हमें दे भोजन का, वो खुद भूखी रह जाती थी। निज ग्रास हमें दे भोजन का, वो खुद भूखी रह जाती थी। वो पिता वृक्ष की छाया बन हर दुख से हमें बचाते थे। खुद पैरों में चप्पल ना थी, पर जूते हमें पहनाते थे। खुद पैरों में चप्पल ना थी, पर जूते हमें पहनाते थे। खुद का गमछा था फटा हुआ, खुद का गमछा था फटा हुआ, पर हमको ड्रेस दिलाई थी। बाबू बन जाएगा बेटा, माँ सोच सोच इतराई थी। बाबू बन जाएगा बेटा, माँ सोच सोच इतराई थी। आज उसी माँ बापू की, आज उसी माँ बापू की, आज उसी माँ बापू की, आज उसी माँ बापू की क्यों हमने की रुसवाई है। खुद व्यस्त हुए हैं जीवन में, माँ बाप को भी तन्हाई है। माँ बाप को भी तन्हाई है। माँ बाप को छोड़ो वृद्धाश्रम, क्यों नौबत ऐसी आई है। छोड़ो माँ बाप को वृद्धाश्रम, क्यों नौबत ऐसी आई है। जिसने रखा था पलकों पर, उसकी ही आँख दिखाई है। जिसने रखा था अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। माँ बाप को जो अपना न सके, जिसने निज रक्त से सींचा था, तो रोटी उसे खिला न सके। जिसने निज रक्त से सींचा था, तो रोटी उसे खिला न सके। निज आंखें खोलो ये सोचो,
जिसमें तुम पलकर बड़े हुए, पीकर जिस माँ के रक्त को तुम। मेरा मन भी भर गया है माटी को देख। उस शीतल वृक्ष की छाया में जिसमें तुम पलकर बड़े हुए, पीकर जिस माँ के रक्त को तुम, वो सीना ताने खड़े हुए। अब थाम लो उनकी उंगली तुम, मत वृद्धाश्रम को जाने दो। अब थाम लो उनकी उंगली तुम, मत वृद्धाश्रम को जाने दो। निष्कपट दुआ माँ बाबा की अपने जीवन में आने दो। निष्कपट दुआ अपने जीवन में आने दो। तुम भी होगे बूढ़े एक दिन, सोचो वृद्धाश्रम करवाओ। तुम भी होगे बूढ़े एक दिन, सोचो वृद्धाश्रम करवाओ। बूढ़े माँ बाप बैठते लगा वापस